मूवी की शुरुआत 2003 में मेक्सिको से होती है, जहां एक आदमी नेल्सन को देखते हैं जो काफी डरा हुआ कहीं पर जा रहा था। नेल्सन सीधा चर्च पहुंचता है। वहां वो फादर पीटर विलियम से मिलता है और उन्हें अपने साथ जाने को बोलता है, यह कहते हुए कि हालत बहुत खराब है। फिर फादर पीटर को नेल्सन एक घर में ले जाता है जहाँ एक नन मेबली प्रजस हो गई थी। वो पूरी तरह से डिमोनिक दिखने लग गई थी। इसके बाद फादर अपने साथी फादर माइकल को फोन करते हैं। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि पीटर अभी तुम कुछ भी मत करो। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी प्रजस मेबली स्कीम करती है जिसे पीटर सुन लेता है। पीटर माइकल से कहता है एक्सोर्सिज्म अभी करना होगा। हालात को देखते हुए माइकल एक्सोर्सिज्म के लिए परमिशन दे देता है। फिर पीटर घर के सभी लोगों को बाहर छोड़कर अंदर मेबली के पास जाता है। वो एक कैमरा लगाकर एक्सोर्सिज्म को रिकॉर्ड करता है। मेबली को एक्सोर्सिज्म से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो पीटर को शेड्यूल करते हुए गंदी गंदी बातें बोलने लगती है। पीटर यहाँ डिस्ट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि वो समहाउ को पसंद किया करता था, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल करता हुआ एक्सोर्सिज्म को जारी रखता है। फिर मेबली उसे सेड्यूस करते हुए खुद को अनरेस्ट करने लगती है। मेबली खुद को हाफ निकल कर लेती है और गंदी गंदी बातें बोलने लगती है। पीटर खुद पर कंट्रोल करता है। यहाँ पर वो पीटर को ट्रिक करने के लिए नॉर्मल आवाज से रिक्वेस्ट करती है। पीटर मेबली के ऊपर होली वाटर डालता है जिसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। तभी मेबली यहाँ मास्टरबेट करने लगती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही पीटर मेबली को चेक करने पास जाता है, मेबली जाग जाती है और पीटर का हाथ अपने रख देती है। फिर पीटर भी यहाँ उसे किस करने लगता है। फिर पीटर यहाँ अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डीमन उसे पूरी तरह प्रजस कर लेता है। इसके बाद कहानी 18 साल आगे जाती है, जहाँ एक प्रिजन के अंदर एक गार्ड कैदी के लिए खाना चेक करते हुए देख पाते हैं। वो गार्ड सभी सेल्स को चेक करते हुए एक सेल्स के पास जाता है और उसके अंदर कुछ अजीब आवाज आ रही थी। वो गार्ड उस सेल के अंदर अपना हाथ डालता है, तभी सेल के अंदर से उस पर कोई अटैक कर देता है और उसकी आधी फिंगर खा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम फादर पीटर को देखते हैं जो पिछले कई सालों से लोगों की सेवाएं कर रहा था और गरीबों की मदद किया करता था। फिर पीटर के पास एक औरत आती है जो अपने बच्चे के बारे में बताती है। फिर पीटर उसे देखने जाता है जिसका नाम फेलवी था। फेलवी यहाँ किसी अजीब बीमारी से इन्फेक्टेड था। फिर वो दोनों फेलवी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर फेलवी को चेक करते हुए बताते हैं कि यहाँ पहले ही 4 बच्चे इस बीमारी के चलते मारे जा चुके हैं। वो अभी तक इस बीमारी का पता नहीं लगा पाए। इसके बाद पीटर चर्च में जाता है। उसके पास नेल्सन आता है, यानी शुरुआत वाला आदमी। फिर पीटर बताता है कि इस टाउन में जो भी हो रहा है वो पीटर की 18 साल पहले की गई गलती है। ये सभी गॉड की सजा है। फिर नेल्सन बताता है कि पीटर की कोई भी गलती नहीं है। जो भी हुआ वेपराइजेशन में हुआ था। वो कहता है कि उसने फादर से सब कुछ कन्फेस किया था। उस रात वाली घटना को आज वो वेटिकन के सामने सब कुछ बता देगा, जिससे उसे पद से हटा दिया जाएगा। फिर अगले सीन में पीटर मोन्सिनोर के पास जाता है और वो कन्फेस शुरू कर नहीं रहा होता है। तभी मोन्सिनोर पीटर से बोलता है कि उसने आज से 18 साल पहले जो भी किया था वे मिराकल है और अब तक वेटिकन भी पीटर को सेंट की नजर से देख रहा था। मतलब 18 साल पहले जो भी हुआ था वो ज्यादा लोगों को नहीं पता था और आज के समय पीटर को लोग बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं। अब मोन्सिनोर पीटर को एक चेक देते हैं, इसे पीटर अपने अच्छे कामों में लगाएगा। पीटर बहुत खुश हो जाता है और वो बिना बात बताए वहाँ से चला आता है। फिर पीटर रात को उसी रात वाली डीवीडी चलाता है और खुद को कोसने लगता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। फिर पीटर चर्च में जाता है जहाँ वो देखता है कि जीसस क्राइस्ट का स्टेचू अपनी जगह पर नहीं है। फिर पीटर को रोने की आवाज आने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे जीसस क्राइस्ट मिलते हैं जो प्रजस हो गए थे। वो पीटर पर अटैक करके भागते हैं, जिसके बाद पीटर उनके पीछे भागता है। फिर वो वापस पीटर पर अटैक करते हैं, जिससे पीटर की आंख खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। फिर पीटर को उसी प्रिजन से कॉल आता है जिसे कुछ समय पहले देखा था। फिर डॉक्टर नेल्सन और पीटर उस प्रिजन में जाते हैं जहाँ पर नेल्सन बताते हैं कि अंदर उसे कोई भी बीमारी नहीं है और उसने 2 वीक से कोई भी खाना नहीं खाया जिस वो जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर गार्ड एक्सप्रेंजा के बारे में बताते हैं कि उसने एक आदमी का सिर उल्टा करके जान से मार दिया था, जिसकी सजा के तौर पर वो यहाँ पर कैद है। फिर पीटर अब एक्सप्रेंजा को देखने जाते हैं जहाँ एक्सप्रेंजा जिस डीमन ने प्रजस किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही डीमन है जो जिसने मूवी के स्टार्टिंग में मेबली को प्रजस किया था और यहाँ पर अंगुली इसी डीमन ने काटी थी। फिर एक्सप्रेंजा यहाँ कुछ बच्चों के बारे में बोलती है कि उसको 5 बच्चे चाहिए। ये बात पीटर को कुछ समझ में नहीं आती। डीमन पहले से पीटर को जानता था, उसी ने पीटर को यहाँ पर जानबूझ कर बुलाया था। एक्सप्रेंजा पीटर से वही बात बोलती है जो 18 साल पहले मेबली ने बोली थी, ताकि वो पीटर को डिस्टर्ब कर सके और पीटर से वे काफी गंदी गंदी बातें बोलती है, जिससे पीटर वहाँ से चला जाता है और प्रिजन स्टाफ के पास जाके बैठ जाता है, जहाँ गार्ड उसे बताता है कि एस्प्रेंजा की मदर उसे बचाना चाहती है। तभी एस्प्रेंजा की मदर वहाँ पर आ जाती है जो कोई और नहीं बल्कि मेबली ही होती है। मेबली पीटर से कहती है कि एस्प्रेंजा उसकी बेटी है। जो उस रात हुआ वह सदमा मेबली के अंदर अभी तक है, लेकिन उसकी बातों का कोई भी यकीन नहीं करता कि यह सब प्रीस्ट ने किया होगा, इसलिए उसने वो टाउन ही छोड़ दिया। जिस पर पीटर कहता है कि जो भी हुआ वेपराइजेशन में हुआ था। मेबली पीटर से एक्सप्रेंजा को बचाने को कहती है। अब रात को पीटर सो रहा होता है, उसको फिर से नाइटमेयर
आता है जिसमें उसको अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता। अगले दिन हम हॉस्पिटल को देखते हैं कि उस बीमारी के चलते फैमिली की जान चली जाती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि इस दुनिया के अंदर गॉड और सेंट एग्जिस्ट नहीं करते। इसके बाद पीटर ऑर्फनेज के बच्चों के पास जाता है जहाँ पर मेबली आती है। पहले यहाँ पर ऑर्फनेज बच्ची कमला भी थी। सभी ऑर्फनेज की तरह मेबली उसका ध्यान रखा करती थी। अब प्रेजेंट टाइम में मेबली कमला से मिलती है जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और अब वो चर्च के अंदर नन बनकर गॉड की सेवा करने लगी है। अगले सीन में पीटर मोनसिनोर के पास जाता है और पीटर मोनसिनोर को एक्सप्रेंजा के बारे में बताता है। उसे अनुमति मिल जाती है। फिर पीटर अपने हेल्प के लिए माइकल को बुलाता है जो एक अच्छा एग्जोर्सिज्म होता है। ये दोनों बात करते हैं जहाँ हमें डीमन का नाम पता चल जाता है। उसका नाम है बलबन। माइकल ने पहले ही बलबन को हराया था, जिस पर पीटर कहता है कि उसने पीटर को ही प्रजेस कर लिया और अचानक से वो चला गया। माइकल शौक रह जाता है कि बलबन ऐसे ही नहीं जाता, अगर वो ऐसे ही चला गया तो पीटर के अंदर पक्का गॉड बसते हैं। फिर रात को पीटर मेबली का एग्जोर्सिज्म वाले डीवीडी को जला देता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जहाँ पीटर ने मेबली के साथ रेप कर दिया था वो भी अपने पोजीशन में। मेबली यहाँ ठीक हो गई थी और उसकी फैमिली पीटर को सेंट मानने लगी। पीटर उस टैब को जला देता है। वहाँ माइकल आता है। वो इस टैब को जलाने का रीजन पूछता है। फिर पीटर अपने नाइटमेयर के बारे में बताता है जो उसे बहुत समय से आ रहा था। वो कहता है कि उसे सपने में जीसस क्राइस्ट प्रजेस हुए दिखाई देते हैं और वो पीटर पर अटैक करते हैं। फिर माइकल बोलता है कि ऐसा होने का एक ही कारण बलवन पीटर को प्रजेस करने की कोशिश कर रहा है। अब 2000 साल पहले बलवन ने जीसस क्राइस्ट को प्रजेस करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो हार गया था। बलवन पीटर के पीछे है, मतलब वो पीटर से कुछ चाहता है। इस प्लान का मेन हिस्सा पीटर है। वहीं अंदर कमला प्रेयर कर रही होती है जहाँ वो वर्जिन मेरी स्टेचू के सामने प्रेयर करती है, लेकिन स्टेचू अपनी जगह से गायब हो जाती है और पास में ही कमला को एक न्यू बोर्न बेबी मिलता है। फिर वो कमला को प्रजेशन कर लेती है। प्रजेस हुए कमला ऑर्फनेज के बच्चों को होल्ड करती है। तभी मेबली उसे रोकने आती है, लेकिन उसका प्रजेशन बहुत पावरफुल था। तभी पीटर और माइकल वहाँ पर आ जाते हैं और वो कमला को ठीक कर देते हैं। पीटर देखता है कि सभी बच्चों के ऊपर सेम मार्क्स आ गए हैं कि जैसे लास्ट टाइम मरे हुए बच्चों पर आए थे, मतलब बलवन ने इन बच्चों को लेने वाला है। अगले सीन में पीटर और माइकल एक्सप्रेंजा के पास जाते हैं। माइकल एक्सप्रेंजा से थोड़ी बहुत बातें करता है। फिर वो उन दोनों को गंदी गंदी बातें करके ट्रिक करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों प्रेयर्स को पढ़ने लगते हैं। उसका एक्सप्रेंजा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो माइकल पर अटैक कर देती है। फिर माइकल और पीटर बाहर आ जाते हैं और गार्ड से कहते हैं कि इनको यहीं पर एग्जोर्सिज्म करना होगा, जिससे सभी कैदी को बाहर निकालना होगा। गार्ड प्रिजन को खाली करने से मना कर देता है। तब डॉक्टर नेल्स कहता है कि वो सभी प्रिजन को सुला देगा। फिर नेल्स सभी कैदी को ड्रग करके सुला देता है, लेकिन एक कैदी गार्ड की निकाल लेता है। अब पीटर और माइकल एग्जोर्सिज्म की तैयारी करते हैं, जिसमें माइकल बोलता है कि उसको अपने हिसाब से एग्जोर्सिज्म करना होगा, जिससे वो डीमन को हरा सकते हैं। अगर पीटर के अंदर फेथ नहीं होगा तो डीमन उसको आसानी से हरा देगा। ऐसी कंडीशन में प्रीस्ट को गॉड पर भरोसा ना करके खुद को ही गॉड मानना होगा और डीमन से कोई भी डील नहीं करनी है। वहीं पीटर मेबली से बात करता है, जहां मेबली उसे माफ कर देती है। अब पीटर और माइकल एग्जोर्सिज्म के लिए जाते हैं, जहां उनको एक्सप्रेंजा नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर नेल्सन पर प्रेजेंस अटैक कर देते हैं जो प्रेजेंस हो गए थे। यहाँ पर पीटर को घायल डॉक्टर मिलता है। तभी यहाँ 3 प्रेजेंस आ जाते हैं और पीटर और माइकल अपना एग्जोर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। माइकल के सामने प्रेजेंस हुई मदर मेरी आती है और माइकल को कमजोर करने लगती है। फिर माइकल और पीटर पर कैदी आकर अटैक करने लगते हैं। तभी नेल्स एक कैदी को रोक लेता है और वो उसको जान से मार देती है। वहीं पीटर और माइकल खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। फिर माइकल पीटर से कहता है पीटर यहाँ प्योर नहीं है, इसी कारण उसकी प्रेयर काम नहीं कर रही थी, जिस पर पीटर सारा सच बता देता है। माइकल कहता है कि वो बलबन को नहीं हरा सकता क्योंकि उसने आखिरी टाइम प्रेयर करते हुए बच्चों की जान बचाने के लिए बलवन से एक डील कर ली थी। तभी माइकल वहाँ दम तोड़ता हुआ कहता है कि बलवन से किसी भी तरह की कोई भी डील मत करना। उसने बलवन से डील करके उसने अपनी सोल को बेच दी थी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। पीटर एक रूम में जाकर वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ सारा सच बता देता है और मॉनिस्टर को भेज देता है। पीटर यहाँ सभी बच्चों को याद करता है क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद उसकी रिस्पेक्ट चली जाएगी। पीटर बाहर जाकर प्रिजन्स के सामने प्रेयर करने लगता है, जहाँ अब उसकी प्रेयर काम कर रही थी। यहाँ प्रजेस हुई जीसस क्राइस्ट आते हैं जो एक्सप्रेंजा थी। पीटर अपनी प्रेयर से सभी को कमजोर करने लगता है। तभी एक प्रिजन्स उसको कमजोर कर देती है और उसको बेहोश कर देती है। होश आने पर पीटर खुद को बंधा हुआ पाती है। एक्सप्रेंजा यहाँ पर पीटर के ऊपर डेविड रेड को पढ़ने लगती है और उसके अंदर के गॉड को बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसी बीच चर्च में देखते हैं कि जहाँ मदर मेरी बच्चों के पास आती है और कमला को होल्ड करती है। वहीं पीटर को बहुत दर्द होने लगता है। वो अपने आप को संभालता हुआ प्रेयर करने लगता है। बलवन को इससे काफी परेशानी होती है। वो पीटर को एक डील बोलता है, पीटर सभी बच्चों को बचा ले या फिर अपने गॉड को। वहीं चर्च में मेरी मदर सभी बच्चों की लाइफ छीन रही थी। पीटर समझ जाता है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो बलवन के साथ डील कर लेता है। फिर एक्सप्रेंजा ठीक हो जाती है और बलवन
बलवन चला जाता है। फिर पीटर एक्सप्रेंजा को लेकर बाहर आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले सीन में पीटर को चर्च में देखते हैं। यहाँ पर सब उसे सेंट से ऊपर मारने लग गए थे। अब उसका सामान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। मॉनिस्टर से बताता है कि उसकी वीडियो डिलीट कर दी। पीटर के पास कमला एक्सप्रेंजा आते हैं। वो पीटर को थैंक्स करती है। इसके जाने के बाद पीटर मोनिस मनोर से बात करता है। हम ये देखते हैं कि बलवन गया नहीं बल्कि पीटर के अंदर है। पीटर एक्सप्रेंजा की देखता है और कहता है हेवन ने अपना काम कर दिया। हम देख पाते हैं कि एक्सप्रेंजा के अंदर गॉड आ चुकी है। मूवी के एंडिंग सीन में पीटर वेटिकन की तरफ जाता है जहाँ वो दुनिया पर और ज्यादा अपनी छाप छोड़ सकता है। अब वो गॉड की किंगडम को नहीं बल्कि अर्थ को हथियाना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।